हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एच के अकेडमी। और आज हम बात करेंगे कंसेंट्रिक जोन थ्योरी या फिर सकेंद्रीय वलय सिद्धांत क्या है इसके बारे में। ये हमारे क्लासिकल मॉडल्स हैं कुछ जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सिटी और उसके स्ट्रक्चर को। तो आज हम बात करेंगे क्लासिकल मॉडल में A.W. बर्गेस ने एक मॉडल दिया था कंसेंट्रिक जोन थ्योरी या सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। तो फाउंडर ऑफ कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि E.W. बर्गेस जो हैं इन्होंने सकेंद्रीय वलय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसका प्रकाशन उन्होंने 1927 में किया था। और बर्गेस बेसिकली कौन थे? ये आपके एक समाजशास्त्री थे, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे ये। इन्होंने अपने सिद्धांत को बेसिकली दो जो इनके मेन जो लेख थे उनमें प्रकाशित किया। एक था द ग्रोथ ऑफ द सिटी, 1925 में ये इन्होंने पब्लिश किया था। दूसरा था अर्बन एरियाज, ये 1929 में इन्होंने पब्लिश किया था। ये दो जो मेन आर्टिकल थे उनके, इनमें इन्होंने अपनी जो कंसेंट्रिक जोन थ्योरी थी इसको रिप्रेजेंट करने का काम किया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि काफी बार जो आपके यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया या जीएस का पेपर हो गया तो इसमें जो उनकी बुक्स होती है या उनके जो मेन आर्टिकल्स होते हैं तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से है और कंसेंट्रिक जोन मॉडल किसका है और ये कब रिप्रेजेंट किया गया था। तो 1926 में बर्गेस ने कंसेंट्रिक जोन थ्योरी दिया था और ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे और इन्होंने दो आर्टिकल्स दिए, द ग्रोथ ऑफ द सिटी 1925 में जो पब्लिश हुआ और दी अर्बन एरियाज जो 1929 में पब्लिश हुआ था। इस मॉडल में किसको बेस माना गया है? अब इस मॉडल में जो अमेरिकन सिटीज थी उनको बेस माना था आपके जो बर्गेस महोदय हुए उन्होंने। तो उन्होंने स्पेशली जो आपका शिकागो जो शहर है उसके बारे में बताया। और जो शिकागो जो शहर है ये किसका शहर है? इलिनॉइस का शहर है। अब हम इसमें बात करते हैं जो ये इन्होंने अपना सिद्धांत दिया या अपनी ये थ्योरी दी, तो इसमें इसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि नगर का विस्तार केंद्र से बाहर कैसा होता है? रेडियल फॉर्म में होता है या फिर अरीय रूप में होता है। यानी ये आपका सिटी का सेंटर है तो जो अदर बेल्ट्स जो होगी डेवलपमेंट की वो इसी सिटी सेंटर के चारों ओर होगी और वो कैसे होगी? कंसेंट्रिक होगी, सकेंद्रित होगी। सकेंद्रित का मतलब क्या होता है कि एक ही सेंटर होना। सभी जो आपके सर्कल्स हैं उनका जब एक ही सेंटर होता है तो उसको क्या कहा जाता है? सकेंद्रीय कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? कंसेंट्रिक रिंग्स थ्योरी कहा गया है। इसके साथ दूसरी मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? सकेंद्रीय वलय की श्रृंखला बन जाती है या फिर चेन ऑफ द कंसेंट्रिक रिंग्स। अब इसमें क्या है कि एक जो आपके सेंटर है उससे चारों तरफ जो आपके अदर जो सर्कल्स हैं वो आए जाते हैं, तो इसलिए क्या है? एक सीरीज बन जाती है आपकी कंसेंट्रिक रिंग्स की। इसके साथ साथ इन्होंने ये जो अपना जो मॉडल दिया या फिर थ्योरी दी, ये बेसिकली किस विचारधारा पर आधारित थी? आदर्शवादी विचारधारा पर आधारित थी। इन्होंने जो कंसेंट्रिक जो मॉडल है इसको 5 सकेंद्रीय वलयों में बांटा, यानी 5 पेटी में इसको रखा। अब हम बात करते हैं 5 कंसेंट्रिक रिंग्स में कौन कौन सी थी। जो पहली जो रिंग थी उसका नाम बर्गेस महोदय ने दिया था सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, CBD। इसको बोलते हैं आंतरिक व्यापार पेटी। इसके बाद है जोन ऑफ ट्रांजिशन या फिर इसको क्या कहते हैं? संक्रमण पेटी। फिर जोन ऑफ वर्किंग मेंस हाउस, श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों का क्षेत्र, या फिर इसको बोल सकते हैं आप लो क्लास ड्वेलर्स भी। इसके साथ साथ फोर्थ जो जोन था वो था द जोन ऑफ बेटर रेजिडेंसेस और जोन ऑफ मिडिल क्लास ड्वेलर्स, या श्रेष्ठ रिहायशी मकानों का क्षेत्र या फिर मध्यम वर्ग के लोगों का निवास क्षेत्र। और जो 5वीं पेटी थी उसको बर्गेस महोदय ने बताया द कम्यूटर्स जोन या फिर नगर का अभिगमन करने वालों का क्षेत्र। अब इन सब के बारे में देखते हैं डिटेल में। तो बर्गेस महोदय ने जो अपना सिद्धांत दिया को ये कुछ इस तरीके से बेस था। सबसे पहले आपका कोर है या फिर सेंटर है सिटी का जिसको इन्होंने नाम दिया CBD। इसके बाद सेकंड जो रिंग है वो है ट्रांजिशन जोन। थर्ड जो रिंग है वो क्या है? वर्किंग क्लास रेजिडेंस। फोर्थ जो रिंग है वो है मिडिल क्लास रेजिडेंस और 5 जो रिंग है वो है अपर क्लास रेजिडेंस या फिर कम्यूटर जोन।
अब इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट रिंग की, या फिर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, या फिर आंतरिक व्यापार क्षेत्र या पेटी के बारे में। अब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या है, आपकी जो प्रथम पेटी है, या फिर ये जो ब्रगेश का जो सिद्धांत है उसका सबसे भीतरी क्षेत्र है, यानी इनर पार्ट ऑफ द कंसेंट्रिक रिंग्स। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या मिलते हैं, स्काई स्क्रैपर्स मिलते हैं या गगनचुंबी इमारतें मिलती हैं। मुख्य इमारतों में क्या क्या होता है यहाँ पे, जैसे दुकानें हो गई, थिएटर हो गए, होटल हो गए, दफ्तर हो गए, या फिर व्यापारिक प्रतिष्ठान हो गए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके साथ साथ यहाँ और कौन कौन से जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है या फिर कौन कौन से ट्रेड जोन्स मिलते हैं, यहाँ पर क्या है, खुदरा व्यापार क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पर हल्के विनिर्माण क्षेत्र मिलते हैं, यहाँ पे व्यापारिक मनोरंजन क्षेत्र पाया जाता है, यानी रिक्रिएशनल के जो ट्रेड जोन्स है वो मिलते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो फुटलूज इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर पाई जाती है, और होलसेल जो मार्केट है वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं अदर नेम्स ऑफ द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अब क्या है कि ब्रगेश ने जो अपना सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट दिया था उसको अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी बार जीएस के क्वेश्चन में भी आ जाता है, या फिर आपके जो नेट जेआरएफ का पेपर है उसमें भी पूछ लिया जाता है। शिकागो जो है उसमें सीबीडी को लूप के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क जो है इस शहर में सीबीडी को अरिहायशी या फिर केंद्राभिमुख के नाम से जाना जाता है, यानी अपटाउन और डाउनटाउन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इसके बाद है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग में इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीबीडी इन अमेरिकन सिटीज। अब क्योंकि ये पूरा मॉडल जो है वो अमेरिकन सिटीज पर बेस्ड था, तो उस टाइम वहाँ के क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे या फिर क्या क्या सिचुएशंस थी, अमेरिकन सिटीज की क्या क्या विशेषताएं थी, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या है कि सीबीडी जो है वहाँ पर बहुत कम एरिया है वो कवर करता है, या फिर बहुत कम क्षेत्र घेरता है। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ दिस सिटी। इसके बाद क्या है, जो सीबीडी जो है इनका जो एक्सटेंशन है वो कैसा है, वर्टिकल फॉर्म में, ना कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। विस्तार कैसा है, यहाँ का लंबवत विस्तार है, वर्टिकल एक्सपेंशन है। इसके साथ साथ यहाँ पर कैसी इंडस्ट्रीज हैं, कम स्थान घेरने वाली इंडस्ट्रीज यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पे पाई जाती है। और ज़्यादातर भाग जो कैसा है यहाँ का, कैसा है, नॉन रेजिडेंशियल या फिर अरिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारी क्या है, या तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है, या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है, या फिर रिक्रिएशन के लिए लोग सीबीडी के अंदर जाते हैं, यानी हाई कमर्शियल एक्टिविटीज़ सीबीडी के अंदर की जाती हैं। अब आता है सेकेंड रिंग। सेकेंड रिंग, अब इसको देख लेते हैं, जोन ऑफ ट्रांजिशन। संक्रमण पेटी क्यों कहा गया है, क्योंकि ये आपका क्या है, बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर आपका सीबीडी है। तो संक्रमण पेटी की पहले लोकेशन देखते हैं कि संक्रमण पेटी से पहले सीबीडी आता है, और संक्रमण पेटी के बाद में आपका वर्किंग क्लास रेजिडेंस शुरू हो जाता है। यानी ये संक्रमण पेटी इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज क्या करती है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से निकल के आपकी इस एरिया में आ जाती है, और कुछ वर्किंग क्लास जो है वो इस बेल्ट में रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसमें दोनों तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, एक सीबीडी वाली भी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, और एक क्या है, वर्किंग क्लास की भी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है, संक्रमण पेटी कहा गया है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सीबीडी को चारों तरफ से घेरता है, मैंने आपको बताया कि सीबीडी को चारों तरफ से घेरता है। दूसरा क्या है, रिहायशी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंस भी पाया जाता है, और सीबीडी आपका नॉन रेजिडेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। मेन डिफरेंस क्या है आपके अदर बेल्ट्स का और सीबीडी से, क्योंकि वहाँ पर क्या है, नॉन रेजिडेंस है, कोई भी रिहायशी क्षेत्र नहीं पाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जगह जगह पर उद्योग और व्यापारिक संस्थान भी होते हैं, और ये व्यापारिक संस्थान और उद्योग कैसे होते हैं, ये आंतरिक पेटी यानी जो आपका सीबीडी है इससे बाहर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ आकर बस जाते हैं, इसलिए यहाँ पर उद्योग भी मिलते हैं और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस भी पाए जाते हैं। इसके बाद क्या है, औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र के मध्य का क्षेत्र है। इसमें क्या कारण है कि इस क्षेत्र का दोनों अतिक्रमण करते हैं, इसको संक्रमण जोन कहा गया है।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जोन ऑफ ट्रांजिशन, जो आपका संक्रमण क्षेत्र है इसकी क्या विशेषता है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पुराने लोगों के मकान मिलेंगे, यानी जो बहुत पुराने टाइम से वहाँ पर रहते आए हैं उन लोगों के यहाँ पर मकान मिलते हैं। और जो वहाँ पे हाउसेस होंगे उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो भी क्या है, पुराने टाइम का ही होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर कमरों का किराए पर सुलभ होना है, यानी यहाँ पे कमरे जो हैं वो किराए पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर कौन रहते हैं, जो लो वेजेस वाले जो पर्सन्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, कम आमदनी वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की गलियाँ क्या है, काफ़ी गंदी होती हैं, मकान काफ़ी गंदे पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, क्राइम रेट भी ज़्यादा मिलता है, और यानी जो वेश्यावृत्ति है वो भी यहाँ पर काफ़ी पाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है कि अमेरिका में इन नगरों की क्या विशेषता है कि ये यहाँ पर क्या है, जो नए नए अप्रवासी हैं या फिर इसको बोलते हैं जो इमिग्रेंट्स जो हैं, वहाँ पे माइग्रेंट्स जो हैं, उनके द्वारा यह क्षेत्र बसाया गया है। अब आता है थर्ड रिंग। अब थर्ड रिंग की लोकेशन देख लेते हैं पहले। थर्ड रिंग कहाँ आता है आपका, सेकेंड रिंग से बाद में और फोर्थ रिंग के पहले, यानी ट्रांजिशन जोन के बाद में यह शुरू होता है। और इसमें क्या मिलता है, ये किसको घेरे हुए है, ये आपकी जो संक्रमण पेटी है इसको चारों तरफ से घेरे हुए है। तो संक्रमण पेटी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और ये क्या है, संक्रमण पेटी से अच्छा मिलता है। और यहाँ पे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक रहते हैं। तो यहाँ पर कौन रहते हैं, जो आपके इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और थर्ड रिंग इन शिकागो, शिकागो में थर्ड रिंग किस तरीके की है, यहाँ पर क्या है, 2 मंजिले मकान मिलते हैं। इसके साथ साथ नीचे कौन रहते हैं, आपके मकान मालिक रहते हैं, और ऊपर कौन रहते हैं, किराएदारों का आवास मिलता है। और इस पेटी में क्या है, जो फादर होते हैं वो क्या करते हैं, जो वहाँ की इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें काम करते हैं। और जो बच्चे हैं वो कहाँ काम करते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। अब आते हैं फोर्थ जोन में, जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस और जोन ऑफ मिडिल क्लास डेवलपर्स। अब इसमें क्या है, आपका व्यवसायिक कार्यों में लगे लोगों का आवास इसे कहा जाता है। कमर्शियल एक्टिविटीज में जो लोग लगे हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और छोटे छोटे व्यापारिक संस्थानों के मालिक हो गए, मैनेजर हो गए, क्लर्क हो गए, ये सब लोग यहाँ पर आवास करते हैं। और यहाँ पर होटल्स भी पाए जाते हैं, इमारतें कई कमरों वाली पाई जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती है, यानी एकल परिवार यहाँ पे पाया जाता है। और मकानों के आगे काफ़ी खुला क्षेत्र होता है, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, बाग बगीचों के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ रिंग की, द कम्यूटर्स जोन। अब इसको क्या बोलते हैं, अनुषंगी नगर भी बोलते हैं, फिर सैटेलाइट टाउन्स बोलते हैं। और ये फिफ्थ जो रिंग है ये क्या करती है, ये सैटेलाइट टाउन जो है उनके साथ इंटरेक्शन करती है या फिर अभिगमन करती हैं। और यहाँ पर क्या है, आपके जो यातायात के जो साधन हैं उसकी फास्टेस्ट सर्विस मिलती है, यानी तीव्र यातायात के साधन यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन रहते हैं, अपर क्लास रेजिडेंशियल जोन भी से कहा जाता है, और उच्च श्रेणी के मकान यहाँ पे पाए जाते हैं। और कभी कभी इसको क्या कहा जाता है, बेडरूम टाउन भी बोला जाता है, क्योंकि क्या करते हैं, सुबह यहाँ से लोग अपने सीबीडी की तरफ चले जाते हैं और शाम वापस यहाँ पर सोने के लिए आते हैं। तो ये नगर क्या करते हैं, ये सिर्फ रात को इन लोगों को, काम करने वाले जो लोग हैं, इनको आश्रय देने का काम करते हैं, इसलिए इनको बेडरूम टाउन भी बोला जाता है। अब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो क्रिटिसिज्म हमेशा ज़रूरी होता है जब भी आप कोई मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके बारे में क्या क्रिटिसिज्म हुआ। तो सबसे पहले शेप के ऊपर बात करते हैं कि जो आपके बर्गेश महोदय हुए हैं, इन्होंने क्या कहा कि कोई सिटी जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, अरीय रूप में होता है, और सारे के सारे जो रिंग्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, आपके रेडियल फॉर्म में होते हैं, और सबका केंद्र एक ही है, इसीलिए इसको कंसेंट्रिक रिंग भी बोला गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, जो आपके सोशल फैक्टर्स होते हैं, जो आपके इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, ये हर जगह एक जैसे नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ये कहा भी गया था कि ये अमेरिका के शहरों के अलावा वर्ल्ड में कहीं पर भी लागू नहीं हो सकते हैं। इसके बाद क्या है, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, जहां उन्होंने इसकी इंडस्ट्री की लोकेशन बताई है, इसके ऊपर भी क्या है, इसका क्रिटिसिज्म होता है। क्योंकि इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थापित की जाती है, जहां पर रिसोर्सेज होते हैं,
जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जहाँ पे चीपेस्ट लेबर होती है। तो इस सब को ध्यान में रख के तब इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड किया जाता है, जिसको जो आपके ब्रजेश महोदय हैं इन्होंने नेग्लेक्ट किया है। इसके बाद आता है मिडिल और हाई क्लास रेजिडेंसेस। जो इन्होंने मिडिल क्लास और हाई क्लास रेजिडेंसेस जो बताए हैं, ये क्या है, कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी बेल्ट में पाए जा सकते हैं, जिसको वर्गीस महोदय ने क्या बताया कि जो आउटर जो 2 बेल्ट है उसमें आपके मिडिल और हाई क्लास रेजिडेंसेस पाए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड लागू नहीं होता है। लेबर क्लास रेजिडेंसेस, अब वर्गीस महोदय ने बताया था कि लेबर क्लास रेजिडेंसेस या तो 3rd जोन में मिलता है, और जो आपके निम्न स्तरीय जो लेबर होते हैं जिनको क्या है बहुत कम वेतन मिलता है, वो आपके 2nd जोन में भी पाए जाते हैं। तो ऐसा हर कहीं लागू नहीं होता है। जो लेबर होती है वो कहाँ पर रहना पसंद करती है, जहाँ पर उनका काम होता है, यानी जहाँ पर इंडस्ट्रीज होगी उसके पास भी लेबर पाई जाएगी, या जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज होगी और वहाँ पर लेबर कम्युनिटी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी इनके आवास पाए जा सकते हैं। तो ये सारे इनके क्रिटिसिज्म हैं। तो ये था वर्गीस का मॉडल। आई होप सभी को समझ आया होगा, और काफ़ी इजी मॉडल है। इनका जो क्रिटिसिज्म है इस बेस पर भी हुआ था कि इन्होंने काफ़ी सिंपलेस्ट वे में इसको समझाने की कोशिश की थी, और इसमें कोई भी स्टेटिस्टिकल यूज़ नहीं किया गया था, यानी ये पूरा क्या थ्योरिटिकल था। इसमें कुछ भी मात्रात्मक जो एविडेंसेस है उनका यूज़ नहीं किया गया। सो आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।